हेलो एवरीवन, आज हम MS वर्ड 2016 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड 2016 एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हैं। वर्ड 2016 एप्लीकेशन को ओपन करने का पहला तरीका है माउस से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वर्ड शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन को क्लोज करना है, राइट साइड में क्लोज बटन है, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। वर्ड 16 को ओपन करने का दूसरा तरीका है माउस से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ वर्ड सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। इस पर क्लिक करके भी हम देख रहे हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। वर्ड 16 को ओपन करने का तीसरा तरीका है स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे की तरफ सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स का बॉक्स शो कर रहा है। इस बॉक्स में जैसे ही वर्ड टाइप करेंगे, ऊपर की तरफ वर्ड एप्लीकेशन शो होने लगा। इस एप्लीकेशन पर क्लिक करके भी हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी तरीके को अपनाकर वर्ड 2016 एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। हमने ये तो देख लिया वर्ड 16 को कैसे ओपन करते हैं। अब ये जानेंगे कि वर्ड 16 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किस काम के लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने, मेलिंग करने, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करने, लेटर एप्लीकेशन लिखने और CV बनाने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2016 का एक्सटेंशन नेम .docx है, जिसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि कैसे अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, इसका क्या एक्सटेंशन नेम है और इसका यूज़ हम किस काम के लिए करते हैं। अब हम इसके लेआउट के बारे में जानेंगे। ऊपर की तरफ जहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड और राइट साइड में आपको विंडो बटन शो कर रहे हैं, ये एरिया टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, सेव, फाइंड, ऐड अ टेबल और यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं। ये एरिया कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प दे रखे हैं। ये एरिया टैब्स कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे फाइल शो कर रहा है, ये फाइल मेन्यू है। इसके नीचे का एरिया ये कंप्लीट एरिया रिबन है। फिर रिबन के अंदर यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग है। ये हमारे रिबन के अंदर ग्रुप्स हैं। ये हमारे ग्रुप्स कहलाते हैं जो रिबन के अंदर आते हैं। फिर इन ग्रुप जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कुछ ऑप्शंस हैं, पेस्ट, कट,
कॉपी फॉर्मेट। इसी तरह फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं, इसी तरह स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप के भी कुछ ऑप्शंस हैं। इस तरीके से ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। फिर रिबन के अंदर ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं। ये नीचे इसके जहाँ पे आपको नंबर शो कर रहे हैं, ये एरिया हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है। लेफ्ट साइड में जो नंबर शो कर रहे हैं, ये एरिया वर्टिकल रूलर कहलाता है। राइट साइड में ये एरिया वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और नीचे की तरफ ये आपको स्टेटस बार है। सबसे लास्ट में आते हैं, ये एरिया टास्क बार कहलाता है। बीच में ये पूरा एरिया वाइट एरिया, ये आपका वर्किंग एरिया होता है। ऊपर की तरफ टाइटल बार में हमें जिस भी नेम से अपनी फाइल को सेव करा रखा होता है वो नेम यहाँ पे शो करता है, यानी कि हमें हमारे फाइल के टाइटल को शो कराने का काम करता है। राइट साइड में विंडो बटन्स दे रखे हैं, जिनमें से पहला बटन है मिनिमाइज। मिनिमाइज पे क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका सॉफ्टवेयर हाइड होकर नीचे टास्क बार में शिफ्ट हो गया। अगर इसे वापस से ओपन करना है तो इसी आइकन पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करके हम अपने सॉफ्टवेयर के स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसे आपको फुल स्क्रीन पर करना है यानी इसे मैक्सिमाइज करना है तो आपको मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन है क्लोज। क्लोज बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। अगर आपको वापस से वर्ड 16 एप्लीकेशन पे काम करना है तो इसके लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। आपको जो भी तरीके बताए गए हैं सॉफ्टवेयर को ओपन करने के, उनमें से किसी भी तरीके को अपनाकर आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं नीचे स्टेटस बार में। स्टेटस बार हमें हमारे काम का स्टेटस के बारे में बताती है, जैसे हमने कितने पेज में काम किया हुआ है, टोटल हमारे पास कितने पेजेस हैं, हमने कितने वर्ड्स में काम किया हुआ है, किस लैंग्वेज में काम किया हुआ है। नीचे टास्क बार में हमारा वो सॉफ्टवेयर शिफ्ट होता है, उसका आइकन हमें शो करता है जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। इस टूल बार का यूज़ हम डायरेक्टली किसी ऑप्शन का यूज़ करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार दे रखा है। इसका यूज़ हम अपने पेज को अप या डाउन यानी ऊपर या नीचे करने के लिए करते हैं। आपको जो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर दे रखी हैं, इनका यूज़ हम अपने काम को एक मेजरमेंट यूनिट के अंदर रह के कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो टैब्स हैं, तो टैब्स का यूज़ करके हम अपने वर्क को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के बारे में जानते हैं। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस शो कर रहे हैं। हम इन ऑप्शंस को अब डिटेल के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपका होम
ऑप्शन पर क्लिक है, इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। होम में सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। तो टेम्पलेट्स हमारे वर्क के कुछ पहले से बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने वर्क को आगे उनमें डिटेल ऐड करा सकते हैं। अगर आपको एक नया ब्लैंक पेज लेना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आपको कोई टेम्पलेट ऐड कराना है, फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट शो कर रहे हैं। आप मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे और भी हमारे कुछ टेम्पलेट्स के फॉर्मेट शो कर रहे हैं। तो आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए अपने पेज पर इंसर्ट कराना हो, जैसे भी उस पर क्लिक करिएगा डबल, यहाँ पर उसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा टेम्पलेट हमारे पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स और कुछ टेम्पलेट्स के ऑप्शन शो कर रहे हैं, यानी कि न्यू ऑप्शन के थ्रू आप एक नया पेज या कोई नया टेम्पलेट इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपको कोई टेम्पलेट इंसर्ट कराना है तो उस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस न्यू ऑप्शन के थ्रू हम एक नया पेज या एक नया टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। अब फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं ओपन ऑप्शन के थ्रू हम अपने फाइल को खोल सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू हम अपनी उसी फाइल को ओपन कर सकते हैं जिसे पहले हम सेव कर चुके हैं। ओपन ऑप्शन के थ्रू हम अपनी सेव कराई गई पहले से फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपको जिस भी फाइल को ओपन करना है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपने अपनी फाइल किस लोकेशन में जाकर सेव करी थी। लोकेशन को सेव करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में। तो इस लाइब्रेरी में आपको फाइल्स के नेम शो कर रहे हैं, तो आपको जो भी फाइल ओपन करनी है उस फाइल नेम पर क्लिक करके हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। या फिर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं फाइल नेम का एक बॉक्स शो कर रहा है, तो इस बॉक्स में हमें जो फाइल ओपन करनी है, जिस नेम से हमने पहले अपनी फाइल को सेव कराया था, उस नेम को फाइल नेम के बॉक्स में देकर भी फाइल को ओपन करा सकते हैं। यानी कि हम ओपन ऑप्शन के थ्रू दो तरीके से फाइल ओपन कर सकते हैं, या तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाके फाइल नेम पे क्लिक करके, या फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नेम टाइप करके ओपन पे क्लिक करके। आपको जो भी फाइल ओपन करनी है उसे हम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पूजा नेम की फाइल सेव है, हमें इसे ओपन करना है, तो या तो हम फाइल नेम बॉक्स में पूजा नेम दे सकते हैं, या इसी नेम पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल ओपन होकर आ जाएगी।
इस तरीके से हम अपनी किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इन्फो ऑप्शन के बारे में जानने से पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके उसमें कुछ काम कर लेते हैं और अपनी फाइल को पहले सेव कर लेंगे, तब उन ऑप्शंस का यूज़ करना सीखेंगे। हमने अपनी फाइल पे कुछ काम कर लिया, अब आते हैं और अपने फाइल को सेव कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमें अपनी फाइल को पहली बार सेव करना होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम हमें अपनी फाइल को नेम देना है, तो फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को सेव करने या रीनेम देने के लिए फाइल मेन्यू में आना होगा और सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब अपनी फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी कि फाइल को कहाँ पे सेव कराना है। जैसे मैंने ब्राउज पर क्लिक किया और डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यानी कि यह हमारी लोकेशन डॉक्यूमेंट होगी। अब फाइल नेम में आपको जो भी नेम से फाइल सेव करानी है वो नेम यहाँ पर टाइप करना होगा और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं टाइटल बार में हमें हमारी फाइल का नेम शो होने लगा, जो हमने फाइल को सेव करने के लिए दिया था। अगर हमने फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना होता है, यानी कि उसे नेम देकर सेव करना हो या रीनेम देना हो, यानी कि हमें अगर फाइल का नेम चेंज करना हो तो हमें सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना होता है। अगर हमारा काम पहले से सेव हो रखा है, यानी अगर हमारी फाइल पहले से सेव है और उस फाइल में ही अगर हम आगे कुछ काम ऐड करते हैं, तो उस काम को हमें सेव कराने के लिए फाइल मेन्यू के सेव ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना होता है। इस तरीके से हमने जाना कि अगर हमें फाइल को पहली बार सेव करना हो नेम देकर या रीनेम देना हो तो सेव एज का ऑप्शन यूज़ करते हैं, और अगर आपकी पहले से फाइल सेव है उसमें आगे का काम करके उसे ऐड कराना हो तो सेव ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इन्फो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको राइट साइड में प्रॉपर्टीज शो कर रही है, यानी कि इन्फो ऑप्शन के थ्रू हमने जो भी काम किया है उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे हमारी फाइल का साइज क्या है, हमने कितने पेज में काम किया है, कितने वर्ड्स में काम किया है, टोटल एडिटिंग में कितना टाइम लगा है, आपकी फाइल का टाइटल क्या है, आपने फाइल को लास्ट टाइम कब मॉडिफाइड किया, आपने अपनी फाइल को लास्ट टाइम कब क्रिएट किया। इस तरीके से हमने जो भी वर्क किया होगा उसकी पूरी डिटेल इन्फो ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम इन्फो के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन के थ्रू हम अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ करके अपने वर्क पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी फाइल को रीड ओनली मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइल में कोई भी पर्सन कोई भी वर्क ऐड ना कर पाए, सिर्फ वो आपके काम को देख सके, तो इस ऑप्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। अब अगर कोई भी पर्सन आपकी फाइल में कुछ भी वर्क ऐड कराना चाहेगा तो वो ऐसा
नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब फाइल रीड ओनली मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड। इस ऑप्शन का यूज करके हम अपनी फाइल को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी पर्सन हमारी फाइल को ओपन ना कर सके। अगर हमने इस ऑप्शन के थ्रू अपनी फाइल को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट कर दिया है, तो कोई भी फाइल तभी ओपन कर सकेगा जब उसे पासवर्ड मालूम होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपनी फाइल को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करते हैं। पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करने के लिए एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा जो आप अपनी फाइल में पासवर्ड देना चाहते हैं, ताकि आपकी फाइल प्रोटेक्ट हो जाए। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ रीएंटर पासवर्ड में हमें वो पासवर्ड टाइप करना होगा जो हम पहले टाइप कर चुके हैं। पासवर्ड अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ओके पर क्लिक करेंगे। हम अपनी फाइल पे वापस ओपन आएंगे और अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। जैसे ही हमने क्लोज बटन पे क्लिक किया, अब हमसे यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि आपने जो भी वर्क किया है या चेंजेस किए हैं वो आपको ऐड कराने हैं या नहीं। अगर हमें ऐड कराने हैं, इसके लिए हमें सेव पे क्लिक करना होगा। हमारा सॉफ्टवेयर तो क्लोज हो गया है। अब हम अपने सॉफ्टवेयर को पहले ओपन कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पासवर्ड से प्रोटेक्ट फाइल को ओपन किया जाता है। पासवर्ड से प्रोटेक्ट फाइल को ओपन करने के लिए पहले हमें उस फाइल के लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे हमने फाइल को सेव किया था, या फिर यहाँ पे रिसेंट में भी आपको फाइल का नेम शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही आपने देखा आपकी फाइल डायरेक्ट ओपन नहीं हो गई, बल्कि यहाँ पे फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड का बॉक्स ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पर वो पासवर्ड देना होगा जिसे हमने फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेट किया हुआ था। पासवर्ड देने के लिए बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। आपने देखा हमारी फाइल ओपन हो गई है। इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी फाइल को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी फाइल में जो भी वर्क किया गया है उसका फॉर्मेट कोई चेंज ना कर सके। आइए देखते हैं किस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हमें फाइल में किए गए काम को फॉर्मेट को ना चेंज कर पाए कोई, इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइड में लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पासवर्ड देना होगा ताकि कोई भी पर्सन
हमारे वर्क का फॉर्मेट चेंज ना कर सके। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे, नीचे की तरफ रे-एंटर पासवर्ड टू कंफर्म में हमें वही पासवर्ड देना होगा जो हमने ऊपर दिया था और ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए जितने भी हमारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस थे वो हाईलाइट होना बंद हो गए। यानी अगर अब कोई भी पर्सन अगर चाहे कि हमारे फाइल का फॉर्मेट चेंज कर दे तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको एडिटिंग से रेस्ट्रिक्शन हटाना है तो उसके लिए स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। अब आप अपने वर्क में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करके अपनी फाइल यानी अपने डॉक्यूमेंट पे कुछ प्रोटेक्शंस लगा सकते हैं, जैसे हमारी फाइल में कोई एडिटिंग ना कर सके, उसे कॉपी ना कर सके और उसे इजीली प्रिंट ना किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई डिजिटल सिग्नेचर ऐड करा सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स ऐसे सिग्नेचर होते हैं जिन्हें हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एज फाइनल। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने वर्क को एज अ फाइनल वर्क मार्क कर सकते हैं।